बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें, जहां पर लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों के जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर नश्तर जोन काशिफ असलम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है। FIR के मतन के मुताबिक छत पर गफलत और लापरवाही के बायस काम करने से कीमती जानों का ज़या हुआ है। ट्यूशन सेंटर की छत पर मुरम्मती काम जारी था, ज्यादा वजन पड़ने से छत गिर गई। मलबे तले दबकर 14 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। छत गिरने के हादसे में खातून टीचर समेत 7 बच्चे जख्मी भी हुए हैं। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक पुलिस ने मकान मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में ले रखा है। तफ्तीश मुकम्मल होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के अफसोसनाक वाक़े में 14 बच्चे जाँ बहक जबकि टीचर समेत 7 जख्मी हुए थे। खबर है कि काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के वाक़े पर एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करके ज़िला इंतज़ामिया को अरसाल कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का शिकार ट्यूशन सेंटर एक रिहायशी घर में कायम था और किसी भी सरकारी अदारे के साथ रजिस्टर्ड नहीं था। खातून निजी तौर पर अपने रिश्तेदारों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थीं। रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसे के वक्त ट्यूशन सेंटर में 25 से 30 बच्चे ज़ेर तालीम थे। CEO एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर तारिक महमूद के मुताबिक घरों में कायम ट्यूशन सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन का कोई बाकायदा निज़ाम मौजूद नहीं है। रिहायशी घरों में चलने वाले निजी ट्यूशन सेंटर्स महकमा तालीम के दायरा रजिस्ट्रेशन में भी नहीं आते। रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया वाक़े की रोशनी में आइंदा के लाहे अमल और मुमकिन इक़दामात का ताजुन करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर के इलाके काहना में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के वाक़े पर एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करके ज़िला इंतज़ामिया को अरसाल करती है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का शिकार ट्यूशन सेंटर एक रिहायशी घर में कायम था और किसी भी सरकारी अदारे के साथ रजिस्टर्ड नहीं था। खातून निजी तौर पर अपने रिश्तेदारों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, जबकि रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसे के वक्त ट्यूशन सेंटर में 25 से 30 बच्चे ज़ेरे तालीम थे। CEO एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर तारिक महमूद के मुताबिक घरों में कायम ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन का कोई बाकायदा निज़ाम मौजूद नहीं था। रिहायशी घरों में चलने वाले निजी ट्यूशन सेंटर महकमा तालीम के दायरा रजिस्ट्रेशन में नहीं आते। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ज़िले इंतज़ामिया वाक़े की रोशनी में आइंदा के लाहे अमल और मुमकिन इक़दामात का ताजुन करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर के इलाके काहना से, जहां पर ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर एक रिहायशी घर में ये ट्यूशन सेंटर कायम था और किसी भी सरकारी अदारे के साथ रजिस्टर्ड नहीं था और खातून निजी तौर पर अपने रिश्तेदारों के बच्चों को पढ़ाती थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्यूशन सेंटर में 25 से 30 बच्चे ज़ेर तालीम थे। CEO एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर तारिक महमूद के मुताबिक घरों में कायम ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन का कोई बाकायदा निज़ाम मौजूद नहीं है। रिहायशी घरों में चलने वाले निजी ट्यूशन सेंटर्स महकमा तालीम के दायरा रजिस्ट्रेशन में भी नहीं आते। रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया वाक़े की रोशनी में आइंदा के लाहे अमल और मुमकिन इक़दामात का ताजुन करेगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर नदीम अनवर। जी नदीम अनवर, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? रिपोर्ट के मुताबिक हादसा के शिकार ट्यूशन सेंटर एक रहायशी घर में कायम था और किसी भी सरकारी इदारे के साथ रजिस्टर्ड नहीं था। खातून टीचर निजी तौर पर अपने रिश्तेदारों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसे के वक्त ट्यूशन बच्चे तालीम थे और जिसमें एक खातून टीचर का अपनी बच्ची भी शामिल है। इस तरह से एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर तारीख के मुताबिक घरों में कायम सेंटर का कोई बाकायदा निज़ाम नहीं है। रिहायशी घरों में चलने वाले बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई मुशीर ज़ीशान मलिक आला हुक्काम के हमरा सानिया कहना में जहाँ बहक मासूम बच्चों के घर पहुँच गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर आहूं, सिस्कियों और सोगवार फ़ज़ा में ज़ीशान मलिक ने मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत की और मुसीबत की इस घड़ी में अहल खाना को ये कहते हुए दिलासा दिलाया कि हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज सानिया पर इंतहाई रंजीदा हैं, मुतासरा ख़ानदान की हर मुमकिन मदद की जाएगी और मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर से, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर आहूं, सिस्कियों और सोगवार फ़ज़ा में ज़ीशान मलिक ने मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत की है और मुसीबत की इस घड़ी में अहल खाना को ये कहते हुए दिलासा दिलाया है कि हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सानिया पर इंतहाई रंजीदा हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने बताया है कि अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में सरहद पार ड्रोन्स परवाजें हुई, जिस पर पाकिस्तान ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन्स मार गिराए हैं। ऐसा ISPR के मुताबिक 30 जून को अफगान तालिबान रजीम ने अपनी ज़ेर इंतज़ाम सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों की मुबज्जना सरपरस्ती की तसलसल में बलूचिस्तान के सरहद की जानिब 4 इब्तदाई नौइयत के ड्रोन्स भेजे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, नुमाइंदा इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं राना जामीन। जी राना जामीन, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाक के शोबा तलकात आमा के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में सरहद पार ड्रोन परवाजें हुई हैं, जिस पर पाकिस्तान ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन मार गिराए हैं। ISPR के मुताबिक 30 जून को अफगान तालिबान रजीम ने अपनी जेर इंतजाम सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों की मुबैना सरपरस्ती के तसलसल में बलूचिस्तान की सरहद की जानिब 4 इब्तदाई नौइयत के ड्रोन भेजे। पाकिस्तान के मजबूत फ़ज़ाई दफाई निज़ाम ने इन तमाम ड्रोन की फौरी निशानदेही कर ली। जारी बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने आला सतह की ऑपरेशनल तैयारी का मुजाहरा करते हुए जदीद दफाई इकदाम के जरिए चारों ड्रोन को कामयाबी से तबाह कर दिया। बर वक़्त और मौसर कार्रवाई के बायस मुबैना तौर पर दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। ISPR ने बताया कि अफगान तालिबान रजीम की जानिब से इस नौइयत की कार्रवाइयों का मकसद अपनी हुकूमत के ज़ेरे असर मुश्किलात का शिकार अफगान अवाम की तवज्जो हटाना है। अफगान तालिबान को ये एहसास करना चाहिए कि इनका गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रहा है। बयान में कहा गया है कि अफगान तालिबान को अपने अवाम को ऐसे इकदामात और बयानात के जरिए मुतमईन करने की कोशिश करने की बजाय दहशतगर्दी की सरपरस्ती तर्क करनी चाहिए और पुरअमन बकाए बामी के असूलों पर अमल करना चाहिए। साथ ही खबरदार किया गया कि अगर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्तिआल अंगेजी या सरहद पार कार्रवाइयाँ जारी रखी तो इन्हें ऐसा मौसर जवाब दिया जाएगा जिसकी इन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के चप्पे चप्पे के दफा के लिए मुकम्मल तौर पर चौकस और हर वक्त तैयार है। पाक फौज के तर्जमान अदारे का मजीद कहना है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने या अवाम के जानो माल को खतरे में डालने वाली किसी भी सरहद पार मुहिम जोई या इश्तिआल अंगेजी का फौरी फैसला कुन और भरपूर जवाब ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत दिया जाता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया राना जामीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रूस के वजारत खारजा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अपील की है कि अपने इख्तलाफात हल करने के लिए सफारती और सियासी ज़राए इस्तेमाल करें। रूसी वजारत खारजा से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सरहदी इलाकों में होने वाले हालिया वाक़यात अफसोसनाक हैं। इस्लामाबाद और काबुल मुसल्लह तसादुम ख़त्म करें और तमाम मुतनाज़ उमूर को सियासी और सफारती तरीके से हल करें। बयान में ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए फ़रीक़ैन से तहम्मुल और मुज़ाकरात की तरफ वापस आने की भी अपील की गई है।
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکریٹری مارک وین ملن کے اس بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے جس میں انہوں نے ایران کی فیفا ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر خوشی سے رقص کرنے کا ذکر کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں عباس عراقچی نے لکھا کہ مشن مکمل ہو گیا، مسٹر ملن آپ نے ایک اور کام بھی کر دکھایا، دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ آپ کسی بین الاقوامی ٹورنامنٹ کی میزبانی کے اہل نہیں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مارک وین ملن کا رویہ اس بات کی مثال ہے کہ ایک میزبان ملک اپنی ذمہ داری اور وقار کو کس طرح ضائع کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ مارک وین ملن نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایران کے ٹورنامنٹ سے باہر ہونے پر خوش ہیں۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ پر فیفا ورلڈ کپ 2026 کی میزبانی کے اصولوں کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر دیا۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی رویے کو سیاسی قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں اسماعیل بقائی نے کہا کہ فیفا ورلڈ کپ میں ایرانی ٹیم کے ساتھ انتہائی نامناسب سلوک کیا گیا۔ ٹیم کے کئی کوچز اور فٹ بال فیڈریشن حکام کو امریکی ویزے جاری نہیں کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ویزوں کے اجراء میں رکاوٹیں ابتدا ہی سے بڑا مسئلہ رہیں۔ ایرانی قومی ٹیم کو میچ وینیو سے الگ مقام پر ٹھہرانا بھی مسئلہ تھا۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایرانی ٹیم کے ساتھ میزبانی کے تقاضوں کے برعکس سلوک کیا گیا۔ انہوں نے امریکی وزیر ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایران کی شکست پر بیان کی مذمت کی اور کہا کہ ایران کی ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر خوشی منانے کا بیان نامناسب ہے۔ ایران کے بازرگان انقلاب نے کہا ہے کہ شمال مغربی سرحدی علاقے میں علیحدگی پسند گروہ کے داخلے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ IRGC کے مطابق یہ گروہ ایران میں داخل ہو کر تخریبی اور دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق فورسز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کی اور سرحدی علاقے میں گھات لگا کر اس گروہ کو نشانہ بنایا۔ کارروائی کے دوران گروہ کے تمام 6 ارکان مارے گئے۔ خیال رہے کہ ایران میں مختلف سرحدی علاقوں میں کئی مسلح علیحدگی پسند گروہ سرگرم ہیں جن کے بارے میں تہران اکثر سیکیورٹی خطرات کا الزام لگاتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ اپنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل دوبارہ جنگ سے قبل کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ایک بیان میں جے ڈی وینس نے کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اپنائے ہرمز کھلی ہے اور وہاں سے زیادہ مقدار میں تیل کی ترسیل دیکھی جا رہی ہے۔ بعض دنوں میں جنگ شروع ہونے سے پہلے کے مقابلے میں بھی زیادہ تیل اپنائے ہرمز سے باہر جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمل اس بات کی علامت ہے کہ عالمی معیشت دوبارہ فعال ہو رہی ہے۔ اگرچہ مکمل بحالی میں وقت لگے گا لیکن تیل کی قیمتوں میں پہلے ہی واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ لبنان، اسرائیل امن معاہدے اور امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو دونوں دستاویزات کا بنیادی نقطہ لبنان کے علاقائی سالمیت کا احترام ہے۔ امریکی نائب صدر کے مطابق خطے میں معاہدوں کے مؤثر نفاذ سے توانائی کی ترسیل اور علاقائی استحکام میں مزید بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی خصوصی LT اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے دوحہ میں قطری وزیر اعظم سے ملاقات کی جس میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان جاری مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم نے ملاقات کے دوران قطر کی ثالثی کی کوششوں کا اعادہ کیا اور مفاہمتی یادداشت کے مطابق مذاکرات کی حمایت کا اظہار کیا۔ ملاقات میں خطے کی تازہ صورتحال پر بات چیت ہوئی جبکہ لبنان میں جاری جنگ بندی کی پیش رفت پر بھی غور کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق ایرانی اور امریکی تکنیکی وفود کی بات چیت مختلف سطحوں پر جاری ہے اور یہ اجلاس مختلف مقامات پر ثالثیوں کی موجودگی میں ہو رہے ہیں تاکہ مذاکرات کا تسلسل برقرار رہے، خواہ وہ دوحہ میں ہوں یا کسی اور مقام پر۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی اعلیٰ سطحی براہ راست ملاقات جاری نہیں ہے، تاہم تکنیکی اور ثالثی سطح پر رابطے برقرار ہیں۔
सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने काम में मजीद तेजी लाने के अहकामात जारी कर दिए। उन्होंने कहा है कि ये अवामी फलाह और कराची के लिए इंतहाई अहम मनसूबा है। हर मरहले को मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका अदारों के दरमियान मौसर राब्ते और बाहिमी ताउन को मजीद बेहतर बनाया जाए। मनसूबे को आला मयार और मुकर्ररा अहदाफ के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएं। पुलिस खिदमत मराकज से शहरियों को डिजिटल सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। रवां साल 8,11,000 से ज़ायद शहरियों ने डिजिटल सहूलियात हासिल की। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस खिदमत मराकज में शहरियों को बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डिजिटल IT सर्विसेज ने रिवायती थाना कल्चर को जदीद खतूत पर इस्तवार कर दिया। शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ और मयारी पुलिसिंग की फराहमी के लिए कोशां हैं। मारूफ फैशन डिज़ाइनर BG की रिहाइशगाह पर 14 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मजलिस अज़ा और नियाज का एहतमाम किया गया, जिसमें 24 शख्सियात समेत मर्द ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैवलरी ग्राउंड लाहौर में मुनक़दा मजलिस अज़ा में हिदायतकार संगीता, अदाकारा मदीहा शाह, लैला, आशी भट्ट, अदाकार गोशी खान, शहरियार सैंडी, अदाकारा अंजुमन, तारिक मेंद्रो, कुरातुल ऐनी और दीगर ने शिरकत की। ज़ाकरा फरवा बतूल ने ज़िक्र अहले बैत अत्तहार बयान किया और करबला के मासूमीन को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर फैशन डिज़ाइनर BG ने कहा कि हर साल 14 मुहर्रम उल हराम को शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया जाता है। ये सिलसिला जारी रहेगा। इख्तिताम मजलिस अलम हज़रत गाजी अब्बास बरामद किया गया और लंगर हुसैनी भी तकसीम किया गया। इतिहास को नहीं भूलती, अपनी उसी अकीदत से अपने घर में सबको बुलाती हैं, मजलिस करवाती हैं। और मेरी ये दुआ है, बल्कि आप सब लोगों की ये दुआ होनी चाहिए, अल्लाह भी किसी को जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने बच्चों पे सलामत रखे, अपनी बेटियों की खुशियाँ देके, अपनी बहन की खुशियाँ देके। तो पंजतन पाके घराने की कुर्बानियाँ, उनको तो हम फरामोश कर ही नहीं सकते। और जब तक ये दुनिया है, इस्लाम को जो ज़िंदा रखा पंजतन पाके घराने ने, सलाम पेश करती हूँ। सलाम या हुसैन। और कोशिश है कि जो ड्यूटी दे सकूँ और इस गम में जितना भी शरीक रह सकूँ उतना कम है। अगेन सलाम या हुसैन। यहाँ ना आए तो हम लोग समझते हैं कि हमारी ड्यूटी मुकम्मल नहीं है। यहाँ आने के बाद फिर हम लोग समझते हैं कि चलो जो जहाँ जहाँ जाना है जाते हैं, लेकिन बड़ी तराम, बड़े अकीदत और बड़े ये सारे दुख देखने के बाद हम लोगों को भी ये आता है कि देखें कितनी मुश्किलें, कितनी कबाहतों के बाद ये सारे सिलसिले होते हैं। तो सब्र सीखा, इसमें हमने बहुत मुश्किलें देखी। BG जी को मैं देखती हूँ, जब भी वो बेचारी बीमार होती हैं, इतनी बीमार होती हैं, लेकिन वो अपने घर में अपनी मजलिस ना करवाएं तो उन्हें सुकून नहीं मिलता। नौकर हूँ जब मैंने ये मजलिस शुरू की थी तो मेरे पास 800 रुपये और मैंने 8 नाम मंगवाए। माशाल्लाह, जो मिला इस दर से मिला है, वाह 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 वाह, जो मिला मेरे रसूल और उसकी औलाद से मिला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तो है, बेशक, अल्लाह के बाद मेरा रसूल है। बेशक, हम बेशक, अल्लाह के पास जाते हैं। वाह, अल्लाह कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, जब हम रसूल पाक के पास जाते हैं वो कहते हैं आले मोहम्मद, मेरी आल के रास्ते आओ। वाह जिस आल का सदका है, वाह, अल्लाह सबको सलामती रखे। यहाँ पर वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। दोस्तों, जानिब गौसपुर में ज़मीनी तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम, खातून समेत 8 अफराद ज़ख्मी, 3 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। गौसपुर के 20 सेक्शन थाने की हदूद में औगाही कबीले के 2 ग्रुपों के दरमियान मुबैना ज़मीनी तनाज़े पर तसादुम हो गया है, जिसमें लाठियों और कुल्हाड़ियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है। वाक़े में खातून समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए।
دوسری جانب دیپالپور میں بیٹی سے زیادتی اور قتل کے مقدمے کا فیصلہ، عدالت نے مرکزی مجرم کو 2 بار سزائے موت جبکہ سہولت کاروں کو 7 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ منڈی احمد آباد میں گزشتہ سال پیش آنے والے زیادتی اور قتل کے مقدمے کا فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج اوکاڑا نے سنایا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مرکزی مجرم شبیر کو 2 مرتبہ سزائے موت اور 8 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی جبکہ سہولت کار سونیا اور شہباز کو 7 سال قید اور جرمانے کی سزا بھی سنا دی ہے۔ پھتوکی میں اسسٹنٹ کمشنر کی کارروائی، تقریباً 50 لاکھ روپے مالیت کے نان کسٹم پیڈ سگریٹ برآمد کر لیے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نشتر رحمان لودھی نے پیرا فورس اور خفیہ اداروں کے ہمراہ چھانگا مانگا کے علاقے اہلوال میں ایک گھرنما گودام پر چھاپہ مارا جہاں سے نان کسٹم پیڈ سگریٹوں کے 54 کارٹن برآمد کر لیے۔ کارروائی کے دوران ملزمان فرار ہو گئے جبکہ برآمد شدہ سامان سرکاری تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ دوسری جانب خانیوال میں مونسون سے قبل ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے فرضی مشقوں اور پیشگی منصوبہ بندی کا جائزہ لیا۔ حکومت پنجاب کی ہدایات پر خانیوال میں وٹو والی جھال کے مقام پر ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام رواں برس کی تیسری پری فلڈ موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے مشقوں کا معائنہ کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی، درست ڈیٹا اور مؤثر پلان کے استعمال پر زور دیا۔ اس موقع پر ریسکیو، سول ڈیفنس، محکمہ صحت، لائف اسٹاک اور دیگر اداروں نے مشترکہ طور پر فرضی مشقوں میں حصہ لیا۔ سرگودا میں مرکزی جمعیت اہل حدیث شمالی پنجاب کی مشاورتی اجلاس میں آئندہ انتخابات اور تنظیمی امور پر متعلق اہم فیصلے کر لیے گئے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث شمالی پنجاب کی کابینہ اور عاملہ کا اہم مشاورتی اجلاس قائم مقام امیر شیخ علی محمد ابو تراب کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں بلدیاتی اور عام انتخابات کی تیاری کے لیے بااختیار سیاسی کمیٹی کے قیام کی منظوری دے دی گئی اور آئندہ سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں 15 نومبر کو مینار پاکستان لاہور میں منعقد ہونے والی آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس کی تیاریوں کو بھی حتمی شکل دے دی گئی۔ دوسری جانب شیخوپورہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر 75 مائکرون سے کم موٹائی والے پلاسٹک چاپر بیگز پر پابندی سے متعلق آگاہی مہم تیز کر دی گئی۔ شیخوپورہ میں پارلیمانی سیکریٹری ماحولیات کنول لیاقت نے جناح پارک مارکیٹ میں ضلعی انتظامیہ اور محکمہ ماحولیات کے زیر اہتمام قائم آگاہی کیمپ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے تاجروں، سول سوسائٹی اور شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے غیر معیاری پلاسٹک بیگز کا استعمال ترک کرنا ضروری ہے۔ مری میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور جدید سفری سہولیات کے فروغ کے لیے 15 گرین الیکٹرک بسیں ضلعی انتظامیہ کے حوالے کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی نے بتایا ہے کہ ماحول دوست یہ بسیں فضائی آلودگی میں کمی، ٹریفک دباؤ کو کم کرنے اور مقامی شہریوں سمیت لاکھوں سیاحوں کو محفوظ، آرام دہ اور جدید سفری سہولیات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ ان کے لیے جدید چارجنگ اسٹیشن بھی قائم کیے جائیں گے جبکہ بسیں مری کے اہم روٹس اور سیاحتی مقامات پر چلائی جائیں گی۔ جناوالا میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام کامیاب پری فلڈ موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ جناوالا میں گوگیرا برانچ نہر پر ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام ضلعی انتظامیہ، سول ڈیفنس، محکمہ صحت اور دیگر اداروں کے تعاون سے پری فلڈ موک ایکسرسائز منعقد کی گئی۔ فرضی سیلابی صورتحال میں واٹر سرچ اینڈ ریسکیو، کشتیوں کے ذریعے متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی، ابتدائی طبی امداد اور ہنگامی انخلاء کی عملی مشقیں بھی کی گئیں۔ خیرپور کے علاقے کوٹ ڈیجی میں 2 کمسن بچوں سے مبینہ جنسی زیادتی کے الزام پر پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ کوٹ ڈیجی تھانے کی حدود ناڑو دوڑھو میں 2 کمسن بچوں کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کا مقدمہ سامنے آیا ہے۔ متاثرہ بچوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ملزمان انہیں پیسے دینے کا جھانسا دے کر گنے کی فصل میں لے گئے جہاں مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ بچوں کے شور مچانے پر ملزمان فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد متاثرہ خاندان نے احتجاج کرتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔
सरगोदा में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग टीम की शानदार कारकर्दगी पर अफसरान और एहलकारों में तारीफी असनाद और नकद इनामात तकसीम किए गए। एसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान अब्बास ने एंटी व्हीकल लिफ्टिंग टीम के अफसरान और एहलकारों को बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात दिए। टीम ने खुसूसी क्रैकडाउन के दौरान 300 से जायद मसरूका और टेम्पर शुदा मोटरसाइकिलें बरामद की, जबकि मुतादिद बैनुल अज़राई गैंग्स को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें असल मालकान के हवाले कर दी। खानेवाल में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतजामिया के ज़ेर निगरानी तीसरी फर्जी मशक का इनकाद किया गया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर खानेवाल में रेस्क्यू 1112 और दीगर अदारों ने मुश्तरका प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया। मशक के दौरान मुतासरीन के इनखला, वाटर रेस्क्यू और इब्तदाई तिबी इमदाद का अमली मुजाहरा किया गया, जबकि ज़िला इंतजामिया ने मानसून से कबल तमाम हिफाजती इंतजामात भी मुकम्मल रखने की हिदायत की हैं। डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद ने सैलाबी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और दुरुस्त डाटा के इस्तेमाल की हिदायत जारी की। उन्होंने मुमकिन सैलाब के हवाले से बनाए गए प्लान का दोबारा जायजा लेने और उसे मजीद बेहतर बनाने का टास्क भी दिया। डिप्टी कमिश्नर ने वट्टू वाली झाल पर रेस्क्यू 1112 के जेर एहतमाम होने वाली फर्जी मशकों का मुआयना किया, जहाँ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फजल अब्बास और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एजाज अंजुम ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस महकमा सेहत, लाइव स्टॉक और दीगर मुतलका इदारों ने मशकों में हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद ने हिदायत की कि मानसून बारिशों से पहले तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल किए जाएं, जबकि दरिया किनारे आबाद लोगों को आगाही और महफूज इनकला की तरबियत भी फराहम की जाए। कैमरामैन टीम के साथ राशिद रहमानी, TV टुडे, खानेवाल। रिपोर्ट आप जान चुके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर के इलाके मांगा मंडी में फायरिंग से 30 साला खातून जाँ बहक। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी हैं। मांगा मंडी के खोखा चौक के करीब फायरिंग के वाक़े में 30 साला किरण बीबी जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई है, जबकि शवाहिद इकट्ठे करके मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। लवाहिकीन ने कत्ल का इल्ज़ाम मकतूला के शोहर की दूसरी बीवी पर आयद किया है। ताहम पुलिस का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने पर हक़ाइक़ सामने आएंगे और मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब टंडोवाला जार में महंगाई ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। अशाए खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस दिहाड़ीदार और मजदूर तबका शदीद परेशानी का शिकार है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट करारियों और अशाए ज़रूरिया की कीमतों में कोई कमी नहीं आई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।